ठीक है, करें स्टार्ट। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ मैम। यस मैम, यस। ठीक है। यस मैम करिए। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन कर रहे हैं। मोस्टली हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस के साथ साथ पीवाई क्यूज लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें आप कम मेहनत करोगे तो भी ये टॉपिक के 2 क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में। ये लगा लो कि 3 to 9 मार्क्स के बीच आ जाता है। तो ये 3 to 9 मार्क्स स्कोर करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन आपने सुना होगा, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है फ्रेडहोम। चलो ये टाइप्स हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि एक जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है। साथ साथ नोट्स बना लो तो ज्यादा सही रहेगा। और मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो या नेटवर्क में कुछ इश्यू हो तो उसी वक्त बता देना। ये देखो, ये होती है एक जनरल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, इस टाइप की। A2, यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट हो सकती है। अपर लिमिट या तो वेरिएबल होगी या फिर कांस्टेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ये है आपकी इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब इस इंटीग्रल इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्स। इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, an integral equation is an equation which is an in which an unknown function appears under one or more integral sign। वन और मोर इंटीग्रल साइन इसलिए बोला हुआ है कि मल्टीपल इंटीग्रल साइंस के अंदर भी आ सकती है इंटीग्रल इक्वेशन, पर हमें तो सिंगल साइन वाली ही पढ़नी है। ये हो गई जनरल फॉर्म। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। मैम जनरली व्हाट इज तीन द अपर केसेस हैं। लिमिट? अपर लिमिट पे अभी बताएंगे। अपर लिमिट टाइप्स में आएगा। ठीक है, अपर लिमिट क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकती है, वो बाद में कंसेप्ट आएगा। पहले ये देखो, केस 1 होता है आपके पास अगर जी एक्स कोई भी नॉन जीरो फंक्शन है, ठीक है, अदर देन 1। ठीक है, ये बोल दो कि जी एक्स आइडेंटिकली ये फंक्शन नहीं है 1, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है थर्ड काइंड की, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर जी एक्स हो जाता है 0, ये तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो ये होती है सेकंड काइंड की इक्वेशन। ठीक है, और अगर जी सॉरी सेकंड काइंड नहीं है, फर्स्ट काइंड है। आपको याद आ रहे होंगे वो बचपन के दिन जब आपने ये सब पढ़ा था कॉलेज में। एमएससी कर लिए जिसने उसने तो पक्का ही पढ़ लिया होगा। जो बीएससी ऑनर करता है उसके बीएससी में ही ये कंसेप्ट आ जाता है। जी एक्स मैम अगर मैं वन, इंटीग्रल इक्वेशन नहीं पढ़ा। आया था आपने? जी एक्स अगर 1 होता है। नहीं। हाँ। मेरी आवाज कट तो नहीं रही है? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी लोग बताएं। मैंने की आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। मेरा नो ग्रेजुएशन में मैम आपकी। इंटीग्रल इक्वेशन नहीं था। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन में ही था, मेरे ग्रेजुएशन में था। असल में मेरा बीएससी ऑनर्स था ना। ठीक है, तीसरा केस है कि जी एक्स अगर 1 हो जाए। जनरली जो हमें दिखती है ना वो ज्यादातर सेकंड काइंड की या फर्स्ट काइंड की ही दिखती है, थर्ड काइंड की हमें इंटीग्रल इक्वेशन जनरली नहीं दिखती। ठीक है, अब टाइप्स हम देख रहे हैं। टाइप्स में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी टाइप्स होंगी वो देख लो। एक होगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम। एक होगी वोल्टेरा। दोनों को सॉल्व करने के तरीके ऑलमोस्ट सिमिलर, या कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग होंगे। वो जो भी होंगे हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कल। फ्रेडहोम के अंदर क्या होता है, ये जो अपर लिमिट होती है ये कांस्टेंट होती है, और वोल्टेरा के अंदर क्या होता है, ये जो अपर लिमिट होती है ये वेरिएबल होती है। बस फर्क यही है। अब इसके अंदर भी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड आएगा, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट काइंड का मतलब क्या है, जी एक्स 0। सेकेंड काइंड का मतलब है जी एक्स 1। अभी मैंने बताया था, इसका मतलब जी एक्स 0, इसका मतलब जी एक्स 1। यहां तक सबको क्लियर है?
फ्रेडहोम ऑफ फर्स्ट काइंड, फ्रेडहोम ऑफ सेकंड काइंड, वोल्टेयर ऑफ फर्स्ट काइंड, वोल्टेयर ऑफ सेकंड काइंड, कुछ इस तरह से। आज जो मैं मैम एक बार स्क्रॉल अप कीजिए, यस स्क्रॉल डाउन। आज जो मैं इंटीग्रल इक्वेशन तो कराऊंगी फास्ट काइंड एंड एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये लो देख लो। ओके ओके, सो फर्स्ट काइंड इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू 0 आल्सो। फर्स्ट काइंड में gx 0 होता है। gx 0 होने का मतलब सिर्फ ये वाली इतनी इक्वेशन बचेगी, है ना, उधर सारा 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे। और सेकंड काइंड का मतलब है gx 1 हो जाएगा, तो ये होगी yx इज इक्वल टू, देखो सेकंड काइंड का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। सेकंड काइंड का कुछ एग्जांपल ऐसा होगा, yx इज इक्वल्स टू x प्लस a2x या b, कुछ भी, यू नो, एक्स टी, ये कर्नल हो गया मान लो आपका, वाई टी डी टी। मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया आपको सेकंड काइंड का, राइट। और अगर मैं फर्स्ट काइंड के किसी स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करूं तो वो इस तरीके से दिख सकता है आपको, 0 इज इक्वल्स टू यू नो एक्स स्क्वायर प्लस ए टू बी, कुछ भी, मतलब फ्रेडहोम हो चाहे वोल्टेरा हो, वो मैटर नहीं करता, एक्स माइनस टी होल स्क्वायर वाई टी डी टी, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी स्पेसिफिक से एग्जांपल्स ले लिए। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, चलो देखते हैं, कल आएगा इसका टॉपिक अगर आएगा तो। अभी आज क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस मैम। देखो एक मिनट रुकिए, हम नोट कर लेते हैं। कर्नल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट कर्नल बता देती हूँ मैं, और अगर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना आगे, उसमें जरूरत जैसे जैसे पड़ेगा उस हिसाब से कर लेंगे। असल में लेक्चर प्रिपेयर करने का इतना टाइम नहीं था, नहीं तो आज लंबा लेक्चर भी हो सकता। तो सिमेट्रिक कर्नल होता है एक, तो सिमेट्रिक कर्नल, कर्नल जैसे कि हम जानते हैं, हमने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो हमने अभी देखा, कर्नल होता है इस टाइप का, के एक्स टी फॉर्म का, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स भी है, फंक्शन ऑफ टी भी है, ठीक है। हमेशा इंटीग्रल इक्वेशन दो वेरिएबल्स में होती है, एक्स और टी। आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा दो वेरिएबल्स में होगी, ठीक है। सिमेट्रिक कर्नल का मतलब है कि के एक्स टी और के टी एक्स, सॉरी के टी एक्स, ये दोनों बराबर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब बड़े बच्चे हो गए, आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत है नहीं, आप खुद ही मुझे बता दोगे। एग्जाम्पल दूं अगर, तो ऐसा एग्जाम्पल ले सकती हूँ क्या? नहीं ले सकते, ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा, एक्स टी ले सकते हैं क्या? यस ले सकते हैं। तीसरा, मॉड एक्स माइनस टी ले सकते हैं क्या? आई थिंक ले सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की तो कोई बात होती नहीं है कर्नल की, ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रल इक्वेशन की बात करनी है, तो कॉन्टिन्यूटी अपना काम कर दी, मतलब अगर फंक्शन जो भी है कॉन्टिन्यूस भी है तो कॉन्टिन्यूटी भी इनफ है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज इंटीग्रेबिलिटी। तो आई गेस जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से थर्ड भी होना चाहिए कर्नल, ठीक है। एक सेपरेबल कर्नल भी होता है, शायद हमारे कल काम आएगा, उसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक समझ आ गया? सिमेट्रिक में एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला बताओ, फोर्थ वाला, होगा कि नहीं? क्या हुआ, सो गए क्या? एक्स माइनस टी होता तो नहीं होता, एक्स प्लस टी है तो हो जाना। हाँ हो जाएगा, बस x को t से रिप्लेस कर दो, t को x से रिप्लेस कर दो, साइन x प्लस टी साइन t प्लस एक्स, बात एक ही है, तो ये हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। समझ गए आप सिमेट्रिक कर्नल का कॉन्सेप्ट। सेपरेबल कर्नल होता है कि जैसे ये कर्नल है एक्स टी, मैं इसको एक फंक्शन ऑफ एक्स और एक फंक्शन ऑफ टी के मल्टीप्लीकेशन में लिख पा रही हूँ, ठीक है।
तो ये कर्नल बोलता है कि इस कर्नल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर पाऊँ, h1x g1t प्लस h2x g2t। निर्माल्य आप सुन रहे हो? प्लस अप टू सो ऑन। यस मैम। हाँ, तो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो किस तरीके का ले सकती हूँ? ऐसा कुछ ले लो कि e की पावर xt ले सकते हो। देखो जरा, क्या ये सेपरेबल कर्नल होगा? 1 प्लस एक्सटी प्लस एक्सटी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही खुलेगा इसका, प्लस एक्सटी का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई गेस ये सेपरेबल है, क्योंकि हम इसको every time we can write this as a function of x into function of t plus function of x into function of t plus function of x into function of t। समझ रहे हो इस चीज को? प्लस सम फंक्शन ऑफ x into फंक्शन ऑफ t। ठीक है, एक ही एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा हो? But ma'am, हाँ, hello. यस, In summation, it should be finite, like समेशन, ओ सॉरी I equal to 1 to n. But हाँ, इक्वल टू 1 to n है, तो ये नहीं होगा सेपरेबल। सही कह रहे हो, i इक्वल टू 1 to n है, yes ma'am. तो ये सेपरेबल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में e की पावर xt के केस में तो ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये वाला देखो, एक बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, नीचे वाला होगा कि नहीं होगा? Yes ma'am. नीचे हो वाला, जाएगा। नीचे वाले में तो क्या ही है, e की पावर x इंटू e की पावर t लिख दो। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बस ठीक है, इतना हमारी नॉलेज काफी है, और हमारे सामने सेपरेबल या सिमेट्रिक कर्नल्स आते हैं तो उन्हें हम हैंडल कर लेंगे। ये अलग अलग टाइप के कर्नल का यूज क्या है, इन कर्नल्स के तरीके को, मतलब इन ये जिस इक्वेशन में आएंगे उन इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ कर्नल पे। सिमेट्रिक कर्नल है तो किसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो सकती है एक पर्टिकुलर तरीके से, सेपरेबल है तो एक अलग पर्टिकुलर तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। सेपरेबल कर्नल ज्यादातर फ्रेडहोम में यूज होगा, जब यूज होगा तो हम देखेंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी देखते हैं जिसके बेस पे हमें क्वेश्चंस करने। ये तो हो गया इंट्रो पार्ट हमारा सारा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नीडेड होगा तो कल देख लेंगे। एक होती है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, किस किसने पढ़ी है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेबनीज रूल तो हम सबको आता है, लेबनीज रूल इसमें बड़ा काम आने वाला है। लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वो आता ही है। ठीक है, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ, आपको याद होगा, नहीं होगा तो भी साथ साथ देख लेंगे। Yes ma'am. यस, वो तो हर जगह हर साल जैम पे क्वेश्चन बनता है। हम्म, वो बनता ही बनता है, हर एग्जाम में बनता है उसमें। देखो, तो मैं बता रही थी कॉन्वोल्यूशन एक होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये स्टार। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है तो उनपे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाने का मतलब है कि हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to x। x क्या है? ये जो वेरिएबल है, यही वेरिएबल यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे t होता तो यहाँ पे भी t आता, gx माइनस टी एफ टी डी टी, या फिर एफ टी इंटू जी एक्स माइनस टी भी लिख सकते हो, मतलब इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही तो है। ये तो हो गया आपका, अगर मैंने बोला फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, दो एक्स के फंक्शन है, उनका कॉन्वोल्यूशन निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे। पर अगर मुझे इसे यूज करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स इज इक्वल्स टू लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, एफ एस इंटू जी एस। अब यहाँ पे एफ एस और जी एस क्या है? अगर आपको थोड़ा सा भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की थ्योरी याद होगी
तो एफ एस हमारे पास होता था लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी एस होता था, कैपिटल जी एस होता था लाप्लास ऑफ स्मॉल जी एक्स। ऑल राइट, ठीक है। यस मैम। यस, यस मैम। तो बड़ा सिंपल हो जाता है। मान लो हमें इंटीग्रल इक्वेशन है, तो कुछ हमें ऐसा दे रखा होगा, हमें ऐसा इंटीग्रल दे रखा होगा, हम क्या करेंगे, इधर कुछ दे रखा होगा, इधर कुछ दे रखा होगा, हम दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ स्टार जी, यानी कि ये तो सिंपली एफ एस इंटू जी एस हो जाएगा। अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज बड़ा इजी कर देगा हमारी इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने में। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन पे बहुत इजीली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल। मुझे एक और पेन चाहिए, चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल है 5x इज इक्वल्स टू x प्लस 0 टू x साइन x माइनस टी फाइ टी डी टी। अब देखो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें अप्लाई कब करनी है। मेरे को एक बात बताओ, ये अगर वोल्टेरा मतलब कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है, तो पहले तो टाइप बताओ मुझे इसकी, क्या समझे आप इतना पढ़ने के बाद, इसकी टाइप कौन सी है। ये वोल्टेरा टाइप का है। ये वोल्टेरा टाइप का है, ठीक है। उसके अलावा 1 2 काइंड कौन सा है। ये फाई आपको फाइंड आउट करना है, मतलब यही आपका वाई है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, जी एक्स मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे जी एक्स क्या है, 1 है। करिश्मा कौन सी टाइप है, ये कौन सा काइंड है। मैम सेकंड काइंड। सेकंड काइंड, हाँ, क्योंकि फर्स्ट काइंड में तो जी एक्स 0 था, थर्ड काइंड में जी एक्स मतलब नॉन इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और वोल्टेरा में ही क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आएंगे, कैसे, लाप्लास से सॉल्व करने के लिए। अब लाप्लास लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है। क्या ऐसे क्वेश्चंस कभी सॉल्व किए हैं एमएससी में। आई होप किए होंगे आपने, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं। चलो, लाप्लास लगेगा, ये कैसे पता चलेगा। ये जो कर्नल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है पूरी इंटीग्रल इक्वेशन में। ये कर्नल किस फॉर्म का दे रखा है, के एक्स माइनस टी। इसको बोलते हैं डिफरेंस कर्नल। डिफरेंस कर्नल, अगर कर्नल की फॉर्म ये है, तो सिंपल सी बात है ना, अगर साइन एक्स माइनस टी के एक्स माइनस टी का कर्नल है और साथ में फंक्शन ऑफ टी पड़ा होगा, तो इस पे ये एज अ होल है क्या। अभी मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन समझाया था, अगर ये पूरा इंटीग्रेशन देखें तो ये क्या मैच नहीं कर रहा है ऊपर वाले इंटीग्रल से। ये जी एक्स माइनस टी, यहाँ पे जी साइन जी का काम कर रहा है, फाई एफ का काम कर रहा है, 0 टू एक्स सेम इंटीग्रल लिमिट्स है। जी बिल्कुल, ये हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, मतलब कॉन्वोल्यूशन ऑफ फाई एंड साइन, ठीक है। तो अब अगर मैं दोनों साइड कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा फाई ऑफ एस, कैपिटल फाई एस, कुछ ऐसा मान लो इसको, इसके लाप्लास को। और एक्स का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास टेबल बताऊं आपको, दिखाऊं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद है किसी को, लाप्लास टेबल देख लेते हैं एक बार। मैंने आपके पूरी टेबल डाउनलोड करके रखी है। निर्माल्य है कि सो गया। मैम सुन रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं लग रहा क्या। सच कहूँ तो मैंने पढ़ा नहीं इंटीग्रल इक्वेशन, हाँ तो तो मैं अब ध्यान पढ़ से लो सुन ना, रहा हूँ। तो मैं ये समझ हाँ के हाँ थोड़ी पढ़ा रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ा। मैं तो यही समझ के पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा है, मतलब ये सोच के। हाँ। देखो ध्यान से देखो, बस इतना याद कर लोगे समझ आ जाएगा। वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट, क्या होता था, याद करने दो मुझे। 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन होता था उस फंक्शन का, इस ये इंटीग्रेशन,
मतलब अगर कोई पूछेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं है, उस फंक्शन को हम e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जैसे लाप्लास ऑफ 1 जब निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 1 रखेंगे, e की माइनस एस टी इंटू 1। अब सिंपल इंटीग्रेशन का नाम सबको आता है, विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे तो e की माइनस टी बाय माइनस एस आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, e की माइनस इंफिनिटी माइनस 0 माइनस e की माइनस 0 दैट इज 1 बाय माइनस एस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? ये आ जाएगा 1 बाय एस, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है Yes, 1 बाय ma'am. एस, सॉरी 1 का लाप्लास है 1 बाय एस। अब जरा फर्स्ट रो देखो इस टेबल की, फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा पेन से ऐड करने थे पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। ब्लैक पेन ऐड हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ ये ब्लैक ही है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला हो गया अपना निर्माल्य। अब इसी तरह मैं टी वाला समझा सकती हूँ आपको, पर मैं हाँ चाहूंगी मैम। कि आप खुद ट्राई करो। और जैसे कि हाँ ये वाला समझाती हूँ, देखो सेकंड वाला हम समझते हैं। ये क्या हो गया, मेरा पेन कहाँ गया मुझे, सेकंड वाला समझते हैं। अच्छा ये हाइलाइटर है क्या, दिस इज अ हाइलाइटर, ठीक है। ये वाला समझ लिया, नेक्स्ट वाला समझते हैं। देखो अगर मुझे निकालना है लाप्लास ऑफ टी, लाप्लास ऑफ ई रेस्ट पावर ए टी, तो ये कैसे निकलता है, 0 टू इंफिनिटी, सेम प्रोसेस, e की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हम फंक्शन रख देंगे। फंक्शन हमारा e की पावर ए टी है, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये ऐसा दिखेगा, s माइनस ए इंटू टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और 0 टू इंफिनिटी में इंटीग्रेट करके लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 बाय माइनस एस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए। मतलब कि अगर e की पावर ए टी का लैप्लास लूंगी तो 1 बाय एस माइनस ए, यही अगर मैं, ध्यान देना, e की पावर माइनस ए टी का लाप्लास लेती तो क्या हो जाता, 1 बाय एस माइनस माइनस ए, यानी कि 1 बाय एस प्लस ए लिख सकते हैं। सिंपल। यस मैम, समझ में आ गया। अब बाकी Yes, ये yes. आप निकाल सकते हो। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा इतना फेमस टॉपिक है कि आप यूट्यूब वीडियोस खोलोगे तो आपके पास हजारों वीडियोस आ जाएंगी हेल्पफुल, मस्त। तो अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो इस सब के प्रूफ्स भी देख सकते हो, बाकी खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा है, इजी है सबके। तो लाप्लास ऑफ 1 हाँ 1 बाय एस है, नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम इन चीजों को यूज करने वाले हैं, फिर आप कहोगे कहाँ से आ गए। लाप्लास ऑफ 1 1 बाय एस है, लाप्लास ऑफ 1 बाय 1 e की पावर ए टी ये है जो कि हमने प्रूव कर दिया अभी। लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या है, देखो a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी है a बाय एस स्क्वायर, सॉरी बार बार ऊपर सरक जा रहा है। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी में कुछ नहीं है, कॉस में पीछे एस आता है ना, तो मैं इसको ऐसे समझती हूँ, कॉस में यहाँ पे एस आया तो यहाँ पे भी एस आया, ठीक है। कॉस है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक ए टी है ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक ए टी है एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड सो ऑन। यही अगर लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन निकालना होता है तो ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब शुरू के जो 5 लिखे हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉस ए टी तक। लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन बिल्कुल नोट कर लो, अभी इसको यूज करेंगे। लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन होता है एन फैक्टोरियल बाय एस की पावर एन प्लस 1। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपका जो फंक्शन ऑफ टी होता है वो फंक्शन ऑफ एस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक मिनट, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, जो फंक्शन ऑफ टी है वो इसमें चेंज हो जाता है और स्मॉल एफ को हम कैपिटल एफ से रिप्लेस कर देते हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ये नोटेशंस प्रॉब्लम ना करे इसलिए मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं चली गई थी मीटिंग से कि कोई और चला गया था? यहां तक ठीक है, समझ आया ना। के एक्स माइनस टी डिफरेंस कर्नल है,
मेरी आवाज अब तक क्लियर आ रही है ना? हेलो हेलो। यस, एम आई ऑडिबल? जो सुनाई क्यों नहीं दे रही आपकी आवाज? हाँ निर्माल्या कुछ बोलो, करिश्मा की आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम सुनाई दे रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो अब हमने लाप्लास अप्लाई किया दोनों तरफ। मैंने इसके लाप्लास को ऐसे डिनोट कर दिया, मतलब फाई को कैपिटल फाई जैसा डिनोट कर दिया और एक्स यहाँ एस से रिप्लेस हो गया। अब आपके समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये। लाप्लास ऑफ एक्स क्या होगा? लाप्लास ऑफ एक्स का मतलब हो गया लाप्लास ऑफ टी। ठीक है, अभी मैंने बताया था लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन क्या होता है। यहाँ पे तो एन वन है वैसे। लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन मैंने अभी बताया था, ये होता है एन फैक्टोरियल बाय एस की पावर एन प्लस वन। तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर वन क्या हो जाएगा? वन फैक्टोरियल बाय एस स्क्वायर, मतलब कि वन बाय एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? इस इंटीग्रल का लाप्लास, इस इंटीग्रल का लाप्लास है इनके कॉन्वोल्यूशन का लाप्लास, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूशन है, ये और कुछ नहीं, ये कॉन्वोल्यूशन है। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन टी, सॉरी 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 साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स और कॉन्वोल्यूशन ऑफ फाई एक्स, इनके कॉन्वोल्यूशन का लाप्लास। और मैंने अभी थ्योरम बताई थी आपको, कौन सी थ्योरम थी वो? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहती थी कि दो फंक्शंस के कॉन्वोल्यूशन का लाप्लास, एक का लाप्लास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का लाप्लास। ये थ्योरम सबको समझ आ गई थी, क्योंकि इसी का हम बार बार यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैंने हाँ मैम। डेफिनेशन, हाँ पहले तो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है। थ्योरम तो ये थी, मेन थ्योरम तो ये थी, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? 0 to x इंटीग्रेशन जी एक्स माइनस टी एफ टी डी टी। फिर मैंने थ्योरम बताई थी कि अगर कॉन्वोल्यूशन का लाप्लास निकालना हो तो वो एक का लाप्लास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का लाप्लास होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, तो ये हो गया था हमारा वन बाय एस स्क्वायर। अब लाप्लास ऑफ साइन एक्स ये हो जाएगा प्लस लाप्लास ऑफ साइन एक्स इनटू लाप्लास ऑफ फाई एक्स। ठीक है, इतनी लंबी लंबी लाइंस हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आए, वैसे तो दो स्टेप का ही काम है। तो फाई ऑफ एस क्या हो जाएगा? वन बाय एस स्क्वायर प्लस साइन एक्स का लाप्लास अभी बताया था, साइन ए एक्स का मैंने कहा था, इसका लाप्लास होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे तो ए वन है तो ये हो जाएगा वन बाय एस स्क्वायर प्लस वन इनटू लाप्लास ऑफ फाई एक्स, हमने पहले ही मान लिया था इसको कैपिटल फाई एस करके। अब हमें यहाँ से कैपिटल फाई एस की पहले वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वन माइनस एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय एस स्क्वायर। यहां तक ठीक है? हाँ मैम हाँ। फाई एस क्या आ जाएगा? फाई एस आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन वाई में एस की पावर फोर। ठीक है, यहां तक देखो, इसको सॉल्व कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया। ये आ जाएगा वन बाय एस स्क्वायर प्लस वन बाय एस की फोर। ठीक है, यहां तक ठीक है? अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है, कैलकुलेशन तो समझ आ गया। कैलकुलेशन तो इजी है। एक बात और समझने वाली है, लाप्लास ऑफ ए एफ प्लस बी जी पता है क्या होता है? ए लाप्लास ऑफ एफ प्लस बी लाप्लास ऑफ जी, मतलब लाप्लास क्या है? लीनियर ऑपरेटर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सॉल्व करने में। अब मैं इनवर्स लाप्लास ले रही हूँ। अब लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर यही फंक्शन, जैसे साइन एक्स का मैंने यहाँ लाप्लास लिया था, एक मिनट, साइन एक्स का ये लाप्लास लिया था। अब इस इनवर्स लाप्लास की बात करूं मैं, इसका इनवर्स लाप्लास करूंगी तो साइन ए एक्स आ जाएगा ना। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ऐसा हो गया जैसे मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करती हूँ तो कॉस एक्स आता है, पर कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव करती हूँ तो माइनस साइन एक्स आता है ना।
इस तरह से एंटी डेरिवेटिव जैसा हो गया, इंटीग्रेशन जैसा। तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास, वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो फाई टी बन जाएगा, फाई एक्स फाई टी जो भी था फाई एक्स बना लेते हैं, इज इक्वल टू 1/s² का इनवर्स लाप्लास क्या होगा प्लस इसका क्या होगा। मैंने अभी बताया था ये लीनियर ऑपरेटर है, तो ये ऐसा होगा लाप्लास इनवर्स अलग अलग हो जाएगा, लीनियर है तो अलग अलग हो ही जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने बताया था लाप्लास ऑफ, अभी आपको बताया था लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय s की n+1। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सिर्फ एक कांस्टेंट है तो वो इधर भी आ सकता है, मतलब ये n फैक्टोरियल जाके उधर डिवाइड हो गया, ये आ गया इसके बराबर, ठीक है। तो 1/s² का लाप्लास जब आप निकाल रहे हो तो मतलब n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक जगह इन स्क्वायर आएगा एक जगह 4 आएगा, ये 4 आएगा, और ये आ जाएगा t की पावर 3/3 फैक्टोरियल। क्या यहां तक बात समझ आई? और यस मैम। टी लोगे या एक्स लोगे, एक Yes, ma'am. ही लेना, एक ही वेरिएबल, मेरी तरह ऐसे मिक्स एंड मैच मत कर देना। मैं सबको टी ही ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। फाई टी, तो फाई टी की वैल्यू क्या आ गई, टी प्लस t³/6 या t³/3 फैक्टोरियल, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर है क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ खुद, ऑप्शंस क्या थे, एक क्वेश्चन था इसके ऑप्शन भी थे। देख लो कहीं पे कुछ डाउट रह रहा हो तो बता देना। हाँ, ऑप्शन ये था, 4 ऑप्शन थे, देखो मैं बता देती हूँ क्या ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए था x² प्लस x³/3, फिर था x माइनस x³/3 फैक्टोरियल, फिर था x प्लस x³/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे थे। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। वेरिएबल से तो क्या ही फर्क पड़ता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इस बार, और मैं आपको इस बार हिंट देती हूँ, आप लोग करना चाहोगे ट्राई, ये वाला मैं करवाऊं, देखो एक बार कैसे करेंगे इसको। मैम आप एक और सॉल्व कर दो। ठीक है, एक आपको दे रखी है सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे दे रखा है GS, आपको G फाइंड आउट करना है, मतलब फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। GS इज इक्वल्स टू 1 + 0 to S S minus T GT dt for all S greater than equal to 0। इन्होंने बोला है G1 निकालो, G1 निकालना है एक्चुअली, ठीक है। ऑप्शंस कुछ E की फॉर्म में दे रखे हैं, E+1/E -1/E, उनको बाद में देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, चलो देखो, अब यहाँ पे S से कंफ्यूज नहीं होना है। अब कहोगे S तो आ ही गया, ये तो लाप्लास ले रखा है, नहीं नहीं, S तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे तो S की जगह X भी हो सकता था, यहाँ पे X होता तो आप ये बोलते ना वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, वोल्टेरा ही है ये, और जस्ट यहाँ पे X की जगह S यूज किया हुआ, तो S को देख के कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल, ठीक है। आप लाप्लास लोगे जब दोनों तरफ तो क्या होगा, इसका लाप्लास होगा, इसका लाप्लास मैं बोल देती हूँ G(S'), क्योंकि S तो उन्होंने पहले ही कंसिडर कर लिया, मुझे कोई S' ही कंसिडर करना होगा, समझे, ये स्टेप समझे। यस मैम। यस मैम। इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ 1 मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाया था, लाप्लास ऑफ 1 मैंने निकाल के दिखाया था, प्रूव किया था 1/s होता है, तो ये 1/s हो गया, प्लस अब लाप्लास ऑफ समथिंग कॉन्वोल्यूशन टाइप का दिख रहा है। लाप्लास से मैं कर क्यों रही है इस क्वेश्चन को, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस कर्नल दिख गया,
और जब भी डिफरेंस कर्नल दिख जाए, लाप्लास से आसान कोई मेथड नहीं है दुनिया में, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने कोई एकदम ही इम्पॉसिबल क्वेश्चन दे रखा हो, लाप्लास ही लगता है डिफरेंस कर्नल में, और इजी होता है। डिफरेंस कर्नल मतलब इस फॉर्म का कर्नल, हम बार बार बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जब लाप्लास लगाएंगे तो क्या होगा, इसका लाप्लास मतलब ये फंक्शन x माइनस टी या s माइनस टी फॉर्म का दे रखा है, तो एक्चुअल में फंक्शन क्या रहा होगा, एक्चुअल में फंक्शन t रहा होगा, और इसके साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाइड है gt, तो मतलब दोनों का लाप्लास अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। ये बात अगर आप समझ जाओगे, इतना ही समझ जाओगे, तो बस आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो ये t का लाप्लास है, t का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ऑफ t रेज टू पावर 1, मैंने बताया था। लाप्लास ऑफ t रेज टू पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1, यहाँ पे तो n 1 है, तो ये हो जाएगा 1 बाय s स्क्वायर। लाप्लास ऑफ t इज 1 बाय s स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लाप्लास ऑफ gs डैश, s डैश ले लो, हर जगह s डैश लिया है मैंने। तो यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? यस Clear है मैम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन 2 स्टेप में करेंगे, पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। मतलब पहले लाप्लास करो फिर इनवर्स लाप्लास करो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन मोटिव यही होता है कि क्वेश्चन को इजी बनाया जाए, बस। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा है, लग रहा है आवाज दब रही है आपकी। ठीक है, जीएस डैश की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, ये आ जाएगी एस स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे आएगा एस स्क्वायर माइनस 1। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी हो, देखते हैं। 1 बाय एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, लाप्लास ऑफ 1 ही है ना, ठीक है। होना तो यही चाहिए, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर बाय, हाँ ऊपर आएगा ना एस, ये एस डैश था, ऊपर ये एस एस डैश स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बचेगा एस डैश बाय एस डैश स्क्वायर माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? यस। अब इनवर्स लाप्लास लेना है, हमें नहीं पता राइट हैंड साइड का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको क्या होता है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट मैंने बताया नहीं था, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ये वाला देखो, कॉस हाइपरबोलिक 80 दिख रहा है, कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास होता है एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जी नंबर पे जो लिखा है यहाँ पे, शायद कर्सर हिलता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे। यस मैम। बस यही देखना था हमें, ठीक है। लाप्लास ऑफ, ये याद रखो, कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल्स टू एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक 80 का ये हो जाएगा। पर हमें तो यहाँ पे क्या यूज होगा इनवर्स लाप्लास के, उसमें हमें यूज होगा, ये देखो ये दे रखा है ना, तो हमें तो कॉस वाला यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास लिया तो क्या आएगा, देखो इनवर्स लाप्लास लेंगे तो जीएस इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 80, ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो हाइपरबोलिक टी आ गया। मतलब जीटी निकालने को उन्होंने हमें बोला था, जीटी हमारा आएगा क्या, जीटी आ जाएगा एस बाय, सॉरी इसकी ई एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में वैल्यू निकालो ना जरा, जीएस जीटी जो भी है, जीएस, सॉरी मैं हर जगह ना वेरिएबल की गड़बड़ कर रही हूँ, जी एस था ये, कॉस हाइपरबोलिक एस। तो जरा बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्सपोनेंशियल में, इसकी होती है वैल्यू ई की पावर एस प्लस ई की पावर माइनस एस बाय 2, ये आपका आंसर है। समझ आया? G1 निकालना था, यस मैम। जीएस तो निकालना नहीं था, G1 निकालना था, तो निकाल दो G1 में क्या ही है, G1 इज इक्वल्स टू ई प्लस ई इनवर्स बाय 2, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सिंपल सा दे रही हूँ मैं आपको, अब आप लोग सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। y(x) माइनस 0 to x, x माइनस टी, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मोस्टली CSIR नेट में। इसको निकालो, डिफरेंस कर्नल है, क्या क्या है सब खुद ऑब्जर्व करो और इसको करो। मैं ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन इसके कुछ अलग ही हैं। सॉल्यूशन तो निकल जाएगा बट मेन है इसके ऑप्शन जज करना। और ये लेटेस्ट है, पिछले 4-5 सालों में आया हुआ है क्वेश्चन। मैम ये तो पहले वाली क्वेश्चन ही है, मतलब कॉस हाइपरबोलिक वाला ही है। स्टेटमेंट एकदम सेम तो नहीं है? हाँ सेम ही लग रही है मुझे तो। सेम, यस जी की मैम, वही जगह वाई क्वेश्चन है, बन रहा है। चलो फिर जी ऑप्शन की निकाल जगह लो, वाई है। ऑप्शन निकाल लो फिर। चीटिंग हो गई, ऑप्शन चीटिंग कर लिया आप लोगों ने। बढ़िया वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। तो पहली वाला ऑप्शन क्या लिखते हैं? y इज बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक इन आर, जो भी सॉल्यूशन अच्छा है उसकी बाउंड बातें है। की हुई। हाँ सॉल्यूशन कैसा आएगा। हो जाए तो ये वाला करना, ना हो तो भी यही वाला करना, उसको हम उसके ऑप्शन अभी डिस्कस कर लेंगे। नीचे वाला ट्राई करने स्टार्ट कर देना, ना हो तो।
मैम ऊपर वाले में तो ऑप्शन डी। डी। यस मैम। ठीक है, नीचे वाला करो। दो चार क्वेश्चन और दे दूंगी आप लोगों को निकाल के, आज तो अभी यहीं तक करेंगे। ऊपर वाले के ऑप्शन डिस्कस करें। चलिए वैसा। यस मैम करिए। निर्माल्य और मेहनत पूरा आपका। मैम सेकेंड वाला करवा दीजिए पहले। ठीक है, पहले वाले का तो ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, सॉरी क्या लिख रही हूँ। ये वैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स था, पर अगर हम इसे ई हाँ बार एक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और सिंपली ये फंक्शन एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, दोनों केसेस में क्या करता है ये फंक्शन, इंफिनिटी पे इंफिनिटी को जाता है, माइनस इंफिनिटी पे भी ये इंफिनिटी को जाता है। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ होता है इसका। आप यहाँ पे लिमिट निकाल के देख भी सकते हो। अनबाउंडेड फंक्शन है तो इन, और ना ही ये पीरियोडिक फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है, कहीं से कोई पीरियोडिसिटी इसमें नहीं है। ये ऐसा ग्राफ होता है इसका। तो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए। तीसरा इन्होंने बोला है कि इसका इंटीग्रेशन फाइनाइट होगा। किसकी आवाज है ये, कौन बोलना चाहता है? अच्छा निर्माल्य म्यूट कर लो, तो डिस्टर्बेंस है वो। तो ये कह रहे तीसरा कि इसका इंटीग्रेशन फाइनाइट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अनबाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, चाहे तो आप इंटीग्रेट करके देख लो, ई पावर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स बाई टू। ये क्या आने वाला है, ये इनफाइनाइट क्वांटिटी आने वाली है। तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा, तो थक हार के चौथा सही हो जाएगा, पर चौथा सही करोगे तो एक बार उसका थोड़ा प्रूफ भी देख लो। डी ऑप्शन में बोल रखा है इसका रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आर मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेसिप्रोकल इसका ये है। ये कह रहे हैं कि इसके रेसिप्रोकल का फाइनाइट आएगा इंटीग्रेशन। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। ये कर लिया था सबने क्या? मैंने एबीसी किया था तो डी तो सही हो ही जाएगा। डी तो सही हो ही जाएगा, पर डी को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ई पावर एक्स को मैंने टी रख दिया, अगर तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लिमिट्स तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही रहेंगी, नहीं जीरो से इंफिनिटी हो जाएंगी। क्या होंगी, माइनस इंफिनिटी जीरो, जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, जीरो से इंफिनिटी हो जाएगी लिमिट।
और ई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 tan इनवर्स टी, और आपको पता है ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, ये पाई समथिंग आ रहा है अगर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है तो, नहीं तो भी ये मतलब इन एनी केस आपको दिख रहा है कि ये फाइनाइट आएगा सॉल्व करके इंटीग्रेशन, कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है बट ये फाइनाइट आ रहा है। और उन्होंने बोला था कि ये फाइनाइट आएगा, देखो पूछा था ये फाइनाइट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है? यस मैम। यस। तो इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें लाप्लास लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि डिफरेंस कर्नल है, के एक्स माइनस टी के फॉर्म का कर्नल है, तो बिल्कुल लाप्लास से इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए लाप्लास से ही करेंगे। और किसी तरीके से करने बैठोगे तो आपका दिमाग साथ में खराब होगा। ये फंक्शन कौन सा है, x माइनस टी की फॉर्म का है, तो फंक्शन क्या है एक्चुअल में टी स्क्वायर फंक्शन है, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू लाप्लास ऑफ आई टी के बराबर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ x4 प्लस लाप्लास ऑफ x की 5, x आएगा इधर, x आएगा, एक मिनट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, एक मिनट ठीक है x में ले लेना, मतलब ठीक है समझ गए ना, वेरिएबल का तो इतना कंफ्यूजन हो ही जाता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था ये होगा 2 फैक्टोरियल बाय s की पावर 2 प्लस 1, एस क्यूब। हाँ, इंटू 5s जो भी हम मान रहे हैं, ये वाला क्या हो जाएगा x की 4 है, मतलब t की 4 जो भी आप ले रहे हो, ये हो जाएगा उसी का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 प्लस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय s की 6, लाप्लास ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1, ये होता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5s इज इक्वल्स टू, जरा s क्यूब बाय 2 से मल्टीप्लाई तो करें इसको, 24 प्लस 1 20, s की 5 s की 6 क्या आ रहा है, ये आ रहा है 12 बाय एस स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 60 बाय एस क्यूब। अब हमें लेना है इसका इनवर्स लाप्लास ताकि हम फाई टी या फाई एक्स की वैल्यू निकाल सके। इनवर्स लाप्लास देखें जरा क्या होगा, देखो 1 बाय एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ, हम एक चीज जानते हैं, दूसरा तरीका भी जानते हैं, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन तो आपको पता ही है, पर टी की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम उसको, तो वो ये होता है। तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं लाप्लास लूंगी इनवर्स बोथ साइड्स, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, लाप्लास इनवर्स करूंगी दोनों तरफ 12 बाय एस स्क्वायर 60 बाय एस क्यूब, ये हो जाएगा 12 लाप्लास इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स भी लीनियर होता है इसलिए मैं ऐसा कर पाई, मैंने बोला था लाप्लास लीनियर होता है पर लाप्लास इनवर्स भी लीनियर होता है, ये भी याद रखना, मतलब ए एफ प्लस बी जी खुल जाएगा अलग अलग 1 बाय एस क्यूब। अब कर दो इसको, ठीक है, क्या होगा, यहां अगर n प्लस 1 है तो t की पावर n बाय n फैक्टोरियल होता है, ये याद रखना है। अगर s स्क्वायर है तो t की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 60 इंटू एस क्यूब है तो एक कम हो जाएगा। अब ये क्या आ गया 12t प्लस 30t स्क्वायर, उन्होंने पूछा गया था 1 पे वैल्यू पूछी हुई है, 12 प्लस 30 क्या आ गया आंसर, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे शौक में चले गए जैसे पता नहीं क्या करा दिया। यस मैम ठीक है। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी असाइनमेंट में और हम कल मिलेंगे।